हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। माय नेम इज प्रत्युष दुबे और हम इस चैनल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द एक्सियम फॉर लॉन्च, जिसमें हमारे गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी पार्ट लेंगे। ठीक है, एक्सियम 4 लॉन्च जो है दैट इज पार्ट ऑफ द इसरो नासा कोलैबोरेशन। ठीक है, इसरो नासा कोलैबोरेशन का पार्ट है एंड आर एस्ट्रोनॉट along with 3 other astronauts are going to the International Space Station. एक्सियम 4 के बारे में और डिटेल में जानेंगे। We'll know more about our गगनयात्रीज which are basically our astronauts. ठीक है, इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स। We'll know about the International Space Station, भारत अंतरिक्ष स्टेशन which is going to be India's own space station. We'll know about collaboration with Russia or how they are helping us with our Gaganyaan mission, India's private space sector, and then at the end I have a question for you. So the headline: boosting ISRO NASA ISS cooperation, Gaganyaan astronauts to ride aboard Axiom 4 Crew Dragon. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो Axiom 4 है, Axiom 4 उसका क्रू ड्रैगन है। क्रू ड्रैगन इज अ स्पेसक्राफ्ट डिजाइन बाय SpaceX। ठीक है, इसमें ये एस्ट्रोनॉट्स हमारे जो होंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। इसमें से 1 इज गोइंग टू बी आर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स विच इज इंडियन गगनयात्री विच इज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला टू फ्लाई टू ISS। ये ISS जाएंगे। ISS इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में है ये स्पेस स्टेशन, है ना, लो अर्थ लियो, जिसको लियो भी कहते हैं। सो दे गोना फ्लाई टू लियो एंड प्रशांत नायर, हिज कलीग हु इज आल्सो अ गगनयात्री, इज गोइंग टू बी हिज बैकअप। अगर उनको कुछ हो जाता है तो देयर इज अ बैकअप। सो लेट्स नो अ लिटिल मोर अबाउट एक्सियम 4। सो एक्सियम 4, देखिए, एक्सियम स्पेस एक प्राइवेट एरोस्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्होंने 3 एक्सियम स्पेस प्रोग्राम्स भेज चुके हैं, 3 स्पेस प्रोग्राम टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी वो भेज चुके हैं। जो एक्सियम 4 है वो अभी इस दिस ईयर अक्टूबर में होने वाला है। एंड सी, दिस इज पार्ट ऑफ द इसरो नासा कोलैबोरेशन। ठीक है, इसरो नासा कोलैबोरेशन that was decided last year when Prime Minister Narendra Modi went to USA for his first state visit. ठीक है, तो जब वो फर्स्ट स्टेट विजिट के लिए गए थे अंडर जो बाइडेन्स प्रेसिडेंसी, तब ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ था इसरो और नासा के बीच में। सो जो नासा की तरफ से एक्सियम 4 जो है, नासा हैज नाउ स्टार्टेड टू आउटसोर्स मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग्स, है ना। तो एक्सियम 4 जो है एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट एजेंसी है इज गोइंग टू कैरी आउट दिस मिशन। एंड इससे क्या होगा? इससे होगा, देखिए, अभी हमारे राकेश शर्मा के बाद, ठीक है, राकेश शर्मा वाज आवर फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। ठीक है, इन 1984 उसके बाद से कोई इंडियन एज इन सिटीजन ऑफ इंडिया कभी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दे नेवर वेंट टू स्पेस। एंड हमारे पास एक्सपर्टीज ही नहीं है, बट वी वांट टू सेंड आवर गगनयान मिशन, है ना। और गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, तो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जाएंगे तो इनको काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, विच वुड बी रियली हैंडी फॉर अस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर गगनयान मिशन, है ना। सो दिस 14-day, it's going to be a 14-day mission, is part of Axiom Space's ongoing partnership with NASA। ठीक है, Falcon 9 रॉकेट यूज करेंगे। ये Falcon 9 रॉकेट है, SpaceX बनाती है। ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है SpaceX क्रू ड्रैगन।
तो जो स्पेस क्राफ्ट है वो भी स्पेस एक्स का ही यूज होगा, क्रू ड्रैगन नाम है उसका। एंड द मिशन इज गोइंग टू हैव 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, है ना। सो शी इज अमेरिकन, दैट्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। देन यू हैव अ पोलिश गाय एंड अ ऑस्ट्रियन गाय, सॉरी हंगेरियन गाय। नाउ लेट्स टॉक अबाउट our गगन यात्रीज. So group captain Shubhanshu Shukla and group captain Prashant Balakrishnan. He's going to be the backup. So the ISRO has selected GC Shubhanshu Shukla as the prime astronaut for its collaborative mission with NASA to the International Space Station this year, and the is also including group captain Prashant Balakrishnan. Now गगनयान मिशन. तो गगनयान मिशन क्या है? देखिए गगनयान मिशन है, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी आर इंडियाज इसरोज फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट. ठीक है, क्रूड यानी जिसमें क्रू होगा, ह्यूमंस होंगे. सो द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में हम फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजेंगे. गगनयान इज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट. ठीक है, स्पेस क्राफ्ट का नाम है गगनयान. जो रॉकेट यूज होगा इस मिशन में दैट इज गोइंग टू बी LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3. ठीक है, जिसको पहले GSLV मार्क 3 बोला जाता था, अब LVM उसका नाम रख दिया गया है. ठीक है, तो इसरो विल डिप्लॉय इट्स बिगेस्ट रॉकेट GSLV मार्क 3 और LVM मार्क 3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा. द कैप्सूल is going to be a 3 to 7 ton capsule and is going to go to an altitude of 400 किलोमीटर. तो 400 किलोमीटर जो है ना, ये लो अर्थ ऑर्बिट का रेंज होता है. तो लियो में ही जाना है हमें, लो अर्थ ऑर्बिट में ही जाना है. एंड अबाउट 3% क्रू, तो अराउंड 3 और 4% का क्रू होने वाला है. इसके बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 4th नेशन टू हैव अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया. रशिया फर्स्ट देन चाइना. ठीक है, द फर्स्ट क्रूड मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2025. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं. सो द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में इट्स बेसिकली लाइक अ सैटेलाइट विच इज revolving the earth, but it's quite big and people can go there and conduct experiments in microgravity. ठीक है, माइक्रोग्रेविटी यानी 0 GB बोला जाता है इसको, है ना, जीरो ग्रेविटी, 0G. तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से लोग जाते हैं. इट्स बेसिकली अ लेबोरेटरी इन द स्पेस. ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग स्पेस एजेंसीज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज. तो जो ISS है उसमें 6 डिफरेंट कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व है, 5 डिफरेंट कंट्रीज की. नासा, रॉसकॉस्मोस, रशिया की रॉसकॉस्मोस, जापान की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कनेडियन स्पेस एजेंसी. As of August 2024, there have been over 214 क्रूड एंड अनक्रूड मिशंस. तो खाली लोग नहीं जाते हैं, सप्लाईज भी जाती हैं, है ना, कमर्शियल सप्लाईज, ऑक्सीजन हो गया एंड अदर स्पेयर पार्ट्स. मॉड्यूल्स भी आप भेजते हैं. मॉड्यूल्स अगर कोई कुछ ख़राब हो जाता है और कुछ रिप्लेस करना होता है या कोई एक्स्ट्रा न्यू मॉड्यूल ऐड करना होता है, तो ये सब के लिए लगातार स्पेस फ्लाइट जाती रहती है. Several countries and private entities are also working on their building their own space station. जैसे चाइना तियांगोंग, तो चाइना का तियांगोंग 2022 में कंप्लीट हो गया है. राइट नाउ दे ऑल्सो हैव अ स्पेस स्टेशन. तो ISS के बारे में थोड़ा जानते हैं. ISS इट हैज 16 मॉड्यूल्स. ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स बेसिकली पार्ट्स की तरह से समझ लीजिए. छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके ये स्पेस स्टेशन बनता है. डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं इन पार्ट्स की. किसी में कोई एक्सपेरिमेंटेशन लैब्स वगैरह होती हैं डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए. कुछ रेसिडेंशियल है एंड ऑल. तो टोटल मिला के 16 मॉड्यूल्स हैं एंड अराउंड 420 टन इसका वेट है. ठीक है, 420 टन वेट है इसका. चाइना ने भी भेजा है. ठीक है, इसमें इसका वेट इट्स अराउंड 1/3 द साइज ऑफ द ISS. ठीक है, 1/3 द साइज ऑफ ISS.
रशिया इज ऑल्सो हैज़ ऑल्सो बैकड आउट ऑफ द आईएसएस का जो अग्रीमेंट था उसमें रशिया का रॉसकॉस्मोस भी इन्वॉल्व था. नाउ दे हैव बैकड आउट ऑफ इट. तो नाउ इट्स नॉट गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर आई थिंक अराउंड 2028 to 2030 जो है ना, दिस इज आईएसएस इज गोइंग टू डीकमीशन. ठीक है, डीकमीशन हो जाएगा और ये बेसिकली मतलब यूजलेस हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू री एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो रशिया इज ऑल्सो प्लानिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन टू सेंड इट्स ओन स्पेस स्टेशन. एक्सियम स्पेस जो है जिसके बारे में हमने बात करी, ये भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं. दे आर गोइंग टू डू दिस बाय फर्स्ट सेंडिंग एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स टू आईएसएस जो आईएसएस से अटैच हो जाएंगे. उसके बाद दे आर गोइंग टू, जब आईएसएस डीकमीशन हो जाता है तो दे विल ऑपरेट एज अ प्राइवेट स्पेस स्टेशन. एंड इंडियाज स्पेस स्टेशन, इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर इट्स ओन स्पेस स्टेशन. सो जो इंडिया का स्पेस स्टेशन है उसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. एम इज टू कंप्लीट इट बाय 2035. तो 2028 तक फर्स्ट मॉड्यूल भेजने का प्लान है. उसके बाद 2035 तक इसको कंप्लीट करेंगे. इसका वेट होगा अराउंड 45 to 50 टन्स. 45 to 50 टन्स. फर्स्ट जो मॉड्यूल है, अभी तो हमारे पास LVM-3 है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन्स की, है ना. लो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन आप भेज सकते हैं इससे. तो अभी तो आपके पास LVM-3 है तो आप भेज देंगे, बट जो फ्यूचर के जो मॉड्यूल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी मच मोर हैवियर. तो उसके लिए एक हैवियर स्पेसक्राफ्ट का रिक्वायरमेंट होगा, हैवियर रॉकेट का रिक्वायरमेंट होगा. ISRO's chief had last year stated that they aim to initiate the launch of the first module by 2028. Within 7 years, they aim to complete the construction. अब देखिए, पहले तो अगर आपको स्पेस स्टेशन बनाना है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, सो फर्स्ट यू नीड टू बी एबल टू सेंड पीपल टू लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, अभी तक तो हमने कभी भी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट तो मतलब मैंड मिशन तो कभी किया नहीं है स्पेस में. तो आपको सो दिस इज गोइंग टू बी द गगनयान मिशन, फर्स्ट स्टेप टू योर स्पेस स्टेशन. जब आपके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी then only you will be able to send people to for stationing at the भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. ठीक है. Upon completion, the Indian space station upon completion would operate independently from international space station. तो international space station से independent होगा ये, है ना, हमारा खुद का होगा ये, and would be of a smaller scale में होगा. Now I have a question. So question is about the Human Space Flight Center. You have 3 options here. Read these options and tell the correct answer in the comment section and I'll discuss it at the end of the video. Now collaboration with Russia. तो जो हमारा देखिए रशिया का जो रॉसकॉस्मोस है ना, रॉसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, इनके पास हेवी टेक्निकल एक्सपर्टीज है बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन अ स्पेस रेस, है ना. दे वर इन अ स्पेस रेस विथ यूनाइटेड स्टेट्स. तो इन्होंने काफ़ी पहले ही इन्होंने दे वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च सैटेलाइट एंड दे हैव सेंट सो मेनी पीपल. और जब 1984 में राकेश शर्मा गए थे, ही ऑल्सो वेंट ऑन अ रशियन स्पेस स्टेशन ओनली. तो इनके पास काफ़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज है टू ट्रेन एस्ट्रोनॉट्स एंड सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस. सो द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है जो इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, and GLAV Cosmos, which is a subsidiary of Roscosmos, came into an agreement in July 2019 for cooperation in selection, support, medical examination and space training of Indian astronauts. तो जो आपके इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो आपके गगन यात्रीज हैं, इनको ये ट्रेनिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने का रशिया के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ था. जो हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, गगन यात्रीज हैं, they have already completed their generic training at the Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center between February 2020 to March 2021. They are also, the GLAV Cosmos is also helping us design our own space suit. ये space suit है, ठीक है. अगर आपको space में जाना है तो इसकी requirement होगी, है ना. space walk अगर आपको करना है and all that, so you require that. So they have contracted a company NPP Zvezda for manufacturing customized IVA flight suits for Indian astronauts. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट के बारे में जानते हैं.
ठीक है, तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट है ना, इसरो को ये सप्लाईज भेजते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, अदर स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा, तो ये दे बेसिकली एक्ट एज एन एनसीलियरी टू इसरो। और इसरो जो है दे डू द मेजॉरिटी ऑफ R&D एंड डूइंग द हैवी वर्क, है ना। स्पेस रॉकेट्स इनके पास है, स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी इनके पास, सब इनके पास है। दे द प्राइवेट स्पेस एरोस्पेस कंपनीज, दे आर बेसिकली they act like ancillaries to ISRO. So that is something that the government is aiming to change, है ना। So the government is encouraging private sector and startups to contribute in to mission Gaganyaan and provide assistance in hardware realization, component supply, health monitoring devices, virtual reality simulator. So basically वही ancillary, है ना। But the global space economy is currently valued at about $360 billion. Despite being one of the few countries, देखिए इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इट्स क्वाइट सक्सेसफुल, है ना। वी आर गोइंग टू बी द 4th नेशन टू सेंड अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, है ना। वी हैव सेंड वी हैव बीन टू मार्स, वी हैव बीन टू द साउथ साइड ऑफ द मून, ठीक है। तो क्वाइट सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम, बट इट स्टिल अकाउंट्स फॉर ओनली 2% ऑफ द स्पेस इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि बस इसरो है एंड इसरो इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट फंड्स, है ना, पब्लिक फंड्स। सो उतना पैसा होता नहीं है। टू इंक्रीज दिस शेयर यू नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सो इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे इसरो इज ट्राइंग टू इंकरेज, है ना। अब उसका एक एग्जाम्पल है, एक रिसेंटली हमने देखा था इन 2022 स्काईरूट एरोस्पेस ने, एक कंपनी है, दे हैड सक्सेसफुली टेस्टेड देयर ओन रॉकेट विक्रम एस, विच इज अ साउंडिंग रॉकेट। तो साउंडिंग रॉकेट जो होता है वो अपर एटमॉस्फेयर तक जाता है। नाउ दे आर ऑल्सो प्लानिंग ऑन building their own Vikram 1 rocket, which is would be able to send around 400 kg of payload to low Earth orbit, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली विक्रम 2 और विक्रम 3 भी प्लान्ड है, तो अप टू 1 ton they can send, but it's still not comparable to anything that SpaceX और Axiom और वर्जिन गैलेक्टिका, है ना, ये सारी कंपनी जो है, ब्लू ओरिजिन, ये इनकी कैपेबिलिटीज के आसपास भी नहीं। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। जो क्वेश्चन पूछा था मैंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से रिलेटेड, सो इट इज़ अ डेडिकेटेड यूनिट ऑफ इसरो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द गगनयान मिशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट इज लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका, करेक्ट, ठीक है। गगनयान मिशन एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस, नो, गगनयान मिशन aims to send the Gaganyatris, that is the Indian astronauts, to the lower Earth orbit, not the International Space Station. ये तो International Space Station तो Axiom भेज रही है, ठीक है, and we don't have our own space station. तो जब वो हो जाएगा then we will see a mission to the space station, but right now it's a low Earth orbit mission, ठीक है। So statement 1 and 2 are correct, 3 is not correct. You can read the solution. Thank you very much. If you found this content valuable, please drop a like on the video, share this video with your friends and fellow aspirants, and subscribe to this YouTube channel for more such current affair videos. Thank you very much.